नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर 77 वर्षों बाद बन रहा है विशेष शुभ योग, वरयान योग, जो कि समस्त शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वरयान योग के साथ रवि योग भी है और इन दोनों की युति से मकर संक्रांति जो है 77 वर्षों बाद इतना ज्यादा शुभ होगा। इस दिन आनंद योग भी है जो कि सभी के लिए शुभ कारक है। तो क्या है इन योगों का महत्व, चलिए जानते हैं। कब करनी है मकर संक्रांति की पूजा, ये बताने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर मकर संक्रांति किस तारीख को पड़ रही है, 13, 14 या 15? जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि संक्रांति का अर्थ ये होता है कि जब सूर्य जो है अपनी राशि बदलता है। 14 तारीख की रात को 2:44 पर जो है मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं। उसके पश्चात जो है उत्तरायण हो जाएगा और इसके ठीक पश्चात दूसरे दिन जो है पूरे सायंकाल तक जो है पुण्य काल होता है। इसीलिए 15 तारीख को जो है मकर संक्रांति मनाई जाएगी। पूरे के पूरे उत्तरी भाग में पृथ्वी के सूर्य का प्रकाश फैलेगा, जहां पे सबसे ज्यादा आबादी रहती है। इस तरह से 15 तारीख को जो है हम मकर संक्रांति मनाएंगे। लगभग 5 माह तक यही स्थिति बनी रहेगी। जब सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश करेगा मई माह में, तो सूर्य दक्षिणायन का हो जाएगा। मुहूर्त चिंतामणि में जो है बताया गया है कि सूर्य जब भी मकर राशि में रात्रि के समय प्रवेश करता है तो जो है 16 दंड लगभग 384 मिनट पुण्यकाल होता है। तो इस तरह से हम यदि देखें तो दूसरे दिन सायंकाल तक जो है पुण्यकाल रहने वाला है। वही जो है उत्तरायण पर्व यानी कि मकर संक्रांति मनाने के लिए अत्यंत शुभ होगा। जी, अब ये जानना चाहते हैं पंडित जी कि संक्रांति की तिथि बदलना कोई खगोलीय घटना है? जैसे कल 12 राशियां हैं, कुल 12 राशियां हैं और 12 माह हैं, तो सूर्य प्रत्येक माह अपनी राशि बदलता है। प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सूर्य का एक दिन 1 अंश के बराबर होता है और इसलिए वो 30 अंश पूरे होते ही राशि बदल जाता है। तो अब पंडित जी हमें ये बता दें कि सूर्य संबंधित दोष यदि किसी में है तो वो कैसे मुक्त हो सकते हैं? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वरयान योग, रवि योग और अमृत आनंद योग, ये तीनों में जो संक्रांति पड़ रही है लगभग 77 वर्ष बाद, और यदि सभी योगों को जोड़ दिया जाए तो 110 वर्ष बाद ये योग पड़ रहा है। देखिए, बहुत सारी जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनसे यदि मुक्ति पानी है तो एक विशेष अवसर है जो लगभग अब 30 से 40 वर्षों बाद आएगा। यदि रक्त संबंधी, संतान संबंधी या मस्तिष्क संबंधी कोई भी समस्या है, उच्च रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है आपको, तो आपकी कुंडली में या तो सूर्य नीच का होकर तुला राशि में स्थित है या फिर वृषभ, धनु या मीन राशि में है। क्या उपाय करना चाहिए? स्वास्थ्य संबंधी इन समस्याओं के समाधान हेतु सोमवार की रात को 15 तारीख को आपको तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें कुमकुम, शक्कर और बेलपत्र डालना है और इस मंत्र को आपको 7 बार उससे जल देना है। मंत्र क्या होना चाहिए? नमो नमः सहस्रांशु आदित्याय नमो नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना है। उसके साथ ह्रीं सूर्याय नमः, इस मंत्र को भी जोड़ दें। तिल, लाल वस्त्र, हरे फल, शक्कर या गुड़ का दान करें। यदि ये करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जी पंडित जी, आमतौर पर ये कहा जाता है कि मकर संक्रांति बहुत शुभ होता है, इसलिए आर्थिक समस्या के समाधान के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल होता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें यदि किसी को आर्थिक समस्या है तो वो क्या उपाय करें? देखिए, रोजगार का संबंध है आर्थिक समस्याओं से। यदि रोजगार की स्थिति से परेशान है, आर्थिक समस्या, ऋण संबंधी समस्या उससे ग्रस्त हैं, तो आप ये उपाय रविवार की रात को या सोमवार की सुबह 15 तारीख को करें। उपाय क्या है? ये मंत्र है, ह्रीं श्रीं आदित्य वर्णे तपसोदि जातो ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र को अच्छे से नोट कर लें। इस मंत्र का उच्चारण करना है कैसे? लाल आसन पर आपको बैठना है और मंत्र का आपको जाप करना है। तत्पश्चात ये जो मंत्र का जाप कर लें, लगभग 20 मिनट करें इस मंत्र का जाप। इसके पश्चात ये जो सामान है तो इसको ले जाकर शिवालय में जाकर शिव मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ा दें और यह सामग्री पूरी अर्पित कर दें। नारायण मंदिर में जाकर नारियल पर थोड़ा सा हल्दी का स्वास्तिक बनाकर, नारियल को छील लें, उस पर हल्दी से स्वास्तिक बना लें और नारायण जी के मंदिर में यानी कि लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में ये जाके अर्पित करें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, अब सवाल ये उठता है कि मंत्र जाप और दान बहुत होता है इस दिन, तो इसका क्या महत्व है?
जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य जब भी मकर राशि में प्रवेश करता है तो शनि प्रधान राशि के घर में प्रवेश करता है। शनि जो है उनके पुत्र हैं, हम सभी जानते हैं सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है। तो इस समय दोनों के मिलन होने से कई सारी परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इसीलिए राशि के अनुसार तिल के साथ निम्न मंत्रों का जाप करने से जो भी सामग्रियां हैं उनको यदि अर्पित किया जाए, उनका दान किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि राशियों के अनुसार जो है दान कैसे किया जा सकता है। आमतौर पर मकर संक्रांति में दामाद को घर पर बुलाकर भोजन कराने की भी परंपरा है। खिचड़ी खिलाने की जो परंपरा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, संबंधों को मजबूत करने का पर्व है, सामाजिक पर्व है ये, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। इसमें बहुत सारी कथाएं भी हैं आध्यात्म को लेकर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय क्योंकि दो जो परिवार हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं दामाद, इसलिए संबंधों को मजबूत करने को लेकर, सामंजस्य में वृद्धि को लेकर, लक्ष्मी जी के आगमन को प्रशस्त करने के लिए जो है दामाद को बुलाकर खिचड़ी इत्यादि, खिचड़ी का बहुत महत्व है संक्रांति में। किसी को भी दान करना, किसी को भी खिलाना बहुत अच्छा होता है। लेकिन दामाद क्योंकि साक्षात शिव और साक्षात विष्णु के प्रतीक होते हैं, इसलिए उनको बुलाकर सामंजस्य को मजबूत करने के लिए यह दान किया जाता है। तो आप कहीं मत जाइए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम बताएंगे आपको कि राशिफल के हिसाब से किस तरह से संक्रांति की पूजा करनी है। बस लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद।